आज हम सीखेंगे कि कैसे जो हमने पढ़ा हुआ है उसे लंबे समय तक कैसे याद रखें। मतलब बहुत लोगों के बच्चों के मन में ये डाउट आता है, जो एस्पायरेंट्स होते हैं, तैयारी करते हैं, मैं करता हूँ, मुझे भी पता है कितना ज़्यादा डाउट आता है कि आखिर जो हमने पढ़ लिया है उसे कैसे याद रखें, कैसे वो मैं याद रखूँ लंबे समय तक, मैं उसे भूलूँ ना। कई बार कुछ बुक्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी प्रीलिम्स की या मेंस की जो तैयारी करते हैं, बेसिकली जो एस्पायरेंट्स होते हैं, जब वो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो 700-800 पेज की बुक है। वहीं पे एनवायरनमेंट की बुक को अगर पीएमएफआईएस की ले लें या फिर शंकर आईएएस की ले लें तो वो भी 300-400 पेज की है। और उसी के सामने अगर हम मृणाल पटेल सर के नोट्स देख लें तो 1200 पेजेस के हैं। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आ जाती है कि हम याद कैसे करें। देखो, पढ़ना तो हर कोई सिखाता है कैसे पढ़ना है, क्या करना है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सीखनी चाहिए कि याद कैसे रखना है लंबे समय तक। अगर आप याद रख पाए तो वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर आप याद ही नहीं रख पाए तो उसमें आप फिर क्या करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि आप ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये करो, वो करो, लेकिन आपको याद ही नहीं है तो क्या फ़ायदा होगा। तो किसी रिवीजन का कोई फ़ायदा रह नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको उसी चीज़ के साथ आया हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आप जो भी पढ़ोगे हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। ऐसा दावा तो कोई नहीं कर सकता, ना मैं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो आप पढ़ोगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और इतना याद रहेगा कि आप यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम आराम से निकाल सकते हो। दूसरी चीज़, बच्चों को रिवीजन में दिक्कत आती है। अभी समझ लो कल आपका एग्ज़ाम है, परसों आपका एग्ज़ाम है, कल के कल में आपको 7-8 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। कर सकते हो, कहोगे यार ये तो इम्पॉसिबल है, बट दिस इज़ पॉसिबल। अगर हम स्मार्ट ट्रिक के साथ चलें तो दिस इज़ पॉसिबल। तो आज मैं उसी ट्रिक और टिप के साथ आ गया हूँ। तो मैं आपको आज रामबाण बताऊंगा कि कैसे रिवाइज करें, कैसे याद करें चीज़ों को। तो सिर्फ आप लोग इतना देख लीजिए, आपकी लाइफ सेट है। और मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हमारा माइंड भूल जाता है, बट जब हम एक एक्टिव लर्निंग करते हैं ना, एक्टिव लर्निंग कहते हैं। जैसे एक्टिव लर्निंग होती है मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, एक्टिव लर्निंग होती है मैं शीशे में देखकर खुद को ही पढ़ा रहा हूँ, एक्टिव लर्निंग होती है मैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में याद कर रहा हूँ, एक्टिव लर्निंग होती है मैं चिल्ला चिल्ला के याद कर रहा हूँ, मैं जगह बदल बदल के याद कर रहा हूँ। तो एक्टिव लर्निंग बहुत तरह की होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्टिव लर्निंग। सो टुडे आई विल टीच यू हाउ टू डू दिस। ठीक है, किस तरीके से हम इसमें अपने आप को एकदम मास्टर करें। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं एनवायरनमेंट से। तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, इसलिए मैं इसी से स्टार्ट करना चाहता हूँ, एनवायरनमेंट से। कि एनवायरनमेंट को पर्टिकुलरली यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 या अपकमिंग 2024 के लिए कैसे प्रिपेयर करें, किस तरीके से हम पूरा का पूरा एनवायरनमेंट याद रखें यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, कुछ भी आ जाए हम भूलें ना। तो आओ शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़, जो जो टॉपिक आपकी बुक में है, सबसे पहले देखो यार, आप पीवाईक्यू एनालाइज कर लो। अगर आपने पीवाईक्यू एनालाइज कर लिए तो आपको पता चल जाए कौन से चैप्टर वाकई इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, या कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आपको करना है, बेसिकली चैप्टर आप लोग रिवाइज कर लो अच्छे से, उसी में भलाई है। ठीक है, पीवाईक्यू एनालाइज कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर लो, तो आपको पता लग जाएगा अच्छा यूपीएससी ये बार बार पूछ रहा है, ये टॉपिक यूपीएससी के फेवरेट्स हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग जो भी बुक आप पढ़ना चाहते हैं एनवायरनमेंट के लिए, शंकर आईएएस, पीएमएफआईएस, वो बुक उठा लो। आपने उठा ली। यहाँ पे मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ पीएमएफआईएस की, और मेरे इसी चैनल पे मैंने पीएमएफआईएस का जो है वो रिव्यू भी डाल रखा है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। पीएमएफआईएस की जो बुक है एनवायरनमेंट की, वाकई मैं आप लोगों से रियलिटी कह रहा हूँ, वाकई बहुत अच्छी बुक है। इतनी अच्छी बुक है ना यार कि सॉरी, इस कलर में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, दिख नहीं रहा होगा, हमसे सॉरी गाइस। तो पीएमएफआईएस की जो एनवायरनमेंट की बुक है ना, वो बहुत अच्छी है। वाकई मैं आपसे ऐसा नहीं बखान नहीं कर रहा हूँ, या फिर मुझे किसी ने बोला नहीं है कि आप ये कह दो, मैं सच बता रहा हूँ। वाकई पीएमएफआईएस की बुक ना इतनी ज़्यादा बढ़िया, पढ़ने में सब कुछ है उसमें। जैसे मृणाल पटेल के नोट्स में अगर इकोनॉमिक्स के लिए सब कुछ है ना, तो वैसे उसमें भी सब कुछ है। तो अभी भी बहुत बच्चे शंकर आइस प्रेफर करते हैं। देखो यार, पेपर निकालना है, पेपर दोनों बुक से निकलेगा। जो बंदा स्मार्ट वर्क करेगा उसका पेपर 110% निकलेगा। जो गधे की तरह पढ़ेगा उसका पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क देखो ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने चैप्टर 1 खोला, चैप्टर 1 में आपने देखिए 12 टॉपिक है जो यूपीएससी पूछता है। जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, या हैबिटेट क्या होता है, या इकोलॉजी क्या होता है, या एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होता है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अब यूपीएससी ने ना ये सारे तो पूछे नहीं होंगे कभी। ठीक है, पहली चीज़, यूपीएससी ने इकोसिस्टम पूछा है, हैबिटेट पूछा है फॉर एग्जांपल, पर यूपीएससी ने इकोलॉजी नहीं पूछा। यूपीएससी ने एनवायरनमेंट क्या होता है वो नहीं पूछा।
यूपीएससी ने इकोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है वो नहीं पूछा, यूपीएससी ने बायोटिक इंटरेक्शन होती है क्या नहीं पूछा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इकोसिस्टम पढ़ा है, इकोसिस्टम यूपीएससी ने पूछा है, तो मुझे भरोसा है वो अगली बार हैबिटेट पूछ लेगा। और ये भरोसा मुझे कैसे आएगा, जब मैं यूपीएससी के पीवाईक्यू एनालाइज करूँगा और एनालाइज करने के बाद उनके ऑप्शंस को देखूंगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऑप्शन में दे रखी होंगी, और नहीं भी रखे तब भी मुझे पता है ये तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इसे मुझे पढ़ना ही है, ठीक है। यूरी हेलाइन क्या होता है, स्टीनो हेलाइन, यूरी थर्मल, देखो जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें वो पक्का यूपीएससी कभी पूछ सकता है। टेरेस्ट्रियल में, एक्वेटिक में, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफाउंडल जोन। तो जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं ना उनके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी से अपना दिमाग एक्टिव लर्निंग की तरफ ले जाओ, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमेशा याद रहेगा। तो जो जो प्रीलिम्स के आपको लग रहे हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने देखो क्या किया है, मैं आपको एकदम रियलिटी दिखा रहा हूँ। देखो मेरे को इकोसिस्टम मैंने लिखा हैबिटेट, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी बायोस्फीयर, इकोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोटिक, अबायोटिक, ऐसे मैंने सारे लिख लिए, ठीक है। देखो अब सबसे बड़ी बात, जो टॉपिक आप लिख रहे हो ना उसके सामने वो टॉपिक कौन से पेज नंबर में है वो भी लिख दो। पेज 44 से 45 में है, ये तीनों 46 में है, ये सारे टॉपिक 47 पेज नंबर में मिल जाएंगे, ये सारे टॉपिक यहाँ तक मुझे 50 में मिल जाएंगे, ये तीनों मेरे को यहाँ पे 57 में मिल जाएंगे। क्योंकि देखो मैंने एक्स्ट्रा नोट्स का मतलब जो नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, जो मेरे को लगा है कि हमारी बुक में नहीं है, मेरे को कहीं से मिला, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है प्रीलिम्स की, तो मेरे को टेस्ट सीरीज़ में मिला कि हाँ टेस्ट सीरीज़ से ये नए नए कॉन्सेप्ट, लिचेंस, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, तो मैंने वहाँ से इसे लिख लिए हैं एक्स्ट्रा, तो इसे मैंने एक्स्ट्रा नोट्स कर लिए। और ये सारे कॉन्सेप्ट इस वाले पेज नंबर में हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि जो जो टॉपिक जिस नंबर में मैंने वो लिख लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सेम पूरी बुक का ही ऐसे ही किया है मैंने, लगभग अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए होगी प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं ये लिस्ट डाल दूँगा PMFIs अगर आप कर रहे हो तो, क्योंकि मैंने तो PMFIs से बनाया। तो ये जैसे मैंने चैप्टर 12 की है ये पूरी लिस्ट। तो अच्छा इसमें एक और चीज़, मैंने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं, इसके अलावा यूपीएससी अगर स्टैटिक से कुछ पूछेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो नहीं आता होगा। अगर मैंने ये कंप्लीट कर लिया, जिसने भी ये कर लिया, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि स्टैटिक पार्ट से जितना सबको आता होगा उतना हमें भी आता होगा, ये मेरी गारंटी है। और ये देखो चैप्टर 17 तक अभी मैंने इसे किया है। तो इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ हम कैसे करें, कैसे करना है ना। मैंने आपको भी बताया, आप लोग टॉपिक का नाम लिखो और टॉपिक के आगे उसका पेज नंबर लिखो। टॉपिक का पेज नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब देखो, ठीक है, यहाँ आ जाओ। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लेट मी रब इट, वेट, ठीक है। अब देखो मैं आपको सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ, सबसे बेस्ट पार्ट इस वीडियो का वो ये है। अब मेरे को पता है इकोसिस्टम क्या होता है, मैंने टॉपिक रखे हुए हैं, इकोसिस्टम आता है मुझे, हैबिटेट आता है मुझे, इकोलॉजी आता है मुझे, एनवायरनमेंट आता है। जो जो टॉपिक आपके माइंड में आता जा रहा है, हाँ ये आता है उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बुक से, भैया ये सब आता है मुझे, ये सब आता है मुझे। अब मैं यहाँ पे आया, अरे ये नीश क्या होता है, मुझे नहीं पता नीश क्या होता है। मैंने डायरेक्ट पेज नंबर 50 खोला, नीश पढ़ा और वापस यहीं आ गया। फिर मैंने देखा इकोटोन आता है, बायोम आता है, इकोक्लाइन आता है, जिफैक्ट आता है, बायोस्फीयर रिजर्व आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, अडेप्टेशन। अच्छा ये मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है, शिट मैं भूल गया। फिर मैं दोबारा 50 पेज नंबर पर गया, मैंने इसे पढ़ा, सिर्फ इस वाले को पढ़ के मैं वापस यहाँ आ गया। फिर मैंने देखा फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल्स, एलेंस रूल। अच्छा एलेंस रूल क्या होता है, मैं फिर से यहाँ आया, मैंने एलेंस रूल पढ़ा, मैंने बर्गमैन्स रूल पढ़ा। जो मुझे नहीं आ रहा है ना अब उस पूरी बुक में से, उस पूरी बुक से अब सिर्फ मैं वो पढ़ूंगा, पूरी बुक पढ़ने नहीं बैठूंगा। इस तरीके से जिस बुक को पहली बार पढ़ने में आपको 10 से 12 दिन लगे थे, उस बुक को पढ़ने में यहाँ से आपको सिर्फ 1 या 2 घंटा लगेगा। तो देखो गाइज मैंने आपको बहुत टाइम बचा दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब जेन्युइनली ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है टॉप करने की। अभी मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ। पहले टॉपिक लिख लो, उसके आगे पेज नंबर ज़रूर लिख लेना। उसके बाद उन टॉपिक्स को जो प्रीलिम्स वाइज हो वही लिखना, ऐसा नहीं कि आप मेंस का ही कंटेंट भरते जा रहे हो, नहीं। और शॉर्ट नोट्स टॉपिक के ऐसे ही बनाना लाइन से, ठीक है। अब जैसे देखो फिर क्या करना है, मैंने को ये आता है, हाँ ये आता है, मेरे मन में चीज़ें चल रही हैं, सीरियल कम्युनिटी आती है, प्राइमरी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सेकेंडरी आते हैं, ये भी आता है। पर ये ज़िराग सक्सेशन क्या होता है यार, ज़िराज सक्सेशन, हाइड्राज सक्सेशन क्या होता है। अब मैं इसे भूल गई इन दोनों को, तो मैं दोबारा इस पेज नंबर पे जाऊंगा, इन दोनों को पढ़ूंगा और मैं वापस यहीं आ जाऊंगा और फिर पूरी चीज़ों को रिवाइज़ करूंगा, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, इन सबको रिवाइज़ करूँ, तो जहाँ मेरे को दिक्कत आएगी सिर्फ वो जाके पर्टिकुलर पेज से पढ़ लूँगा। तो ये होती है स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना। ऐसी ही लिस्ट मैं अपने हर सब्जेक्ट की बनाता हूँ और हर सब्जेक्ट में मैं अच्छे मार्क्स मेरे को अक्सर मिले हैं, आते हैं। ये मेरी
ऐसा नहीं कि ट्रिक मैंने खुद बनाई है, मैंने फॉलो करी है, ट्रिक बहुत दिन से हर कोई टॉपर फॉलो करता है, यही सबसे बेस्ट तरीका रिवाइज करने का। अब एग्जांपल लेते हैं, आपका कल एग्ज़ाम है, ठीक है, कल आपका एग्ज़ाम है, आपको पूरा एनवायरनमेंट रिवाइज करना है, आज के आज आपको 1 आवर में रिवाइज करना है, ठीक है। अगर आप एक अच्छे एस्पायरेंट हैं तो आपने ऑलरेडी ये सारी लिस्ट याद कर रखी होगी। पता है आपको, अगर आप ये याद करने बैठोगे ना, मतलब कि पूरी बुक पढ़ने बैठोगे, तो एक दिन में तो सिर्फ आपका एनवायरनमेंट ही कंप्लीट होगा, वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन इस लिस्ट के ज़रिए आपने देखा, हाँ ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, ये भी सारे आते हैं, ये भी सारे आते हैं, काट दिया आपने, ये सब आता है मुझे, देखते गए देखते ये सब आता है, ये सब आता है। तो आप नोटिस करोगे तो यहाँ 60 पेजेस की बुक आप पढ़ चुके हो, क्योंकि आपको आता है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपने देखा कि अच्छा मुझे तो ये भी आता है क्या नाम, अब आप देखोगे यहाँ ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ आके आपने कहा ये प्लैंकटन क्या होता है, ये बेंटोस क्या होता है, 80 पे गए, आपने पढ़ा, इसमें आपके 2 मिनट खर्च हुए, ठीक है, ध्यान से देखना, 2 मिनट खर्च हुए। फिर आपने बोला ये भी आता है, ये भी आता है, यहाँ पे अपना टीम क्या होता है, आप वहाँ गए, फिर से आपके 2 मिनट खर्च हुए, ठीक है, देखो। फिर हमने ये सारा आता है, सारा आता है, ठीक है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड नहीं आता, ये सब भूल गए। फिर इस पे गया, फिर आपके 2 मिनट खर्च हुए, तो 2 2 4 2 6, मतलब 6 मिनट आप एक पेज पर अगर खर्च कर रहे हो, सॉरी 6 मिनट्स अगर आप खर्च कर रहे हो तो क्या ही जा रहा है। अब सोचो, चलो 6 मिनट मैंने नॉर्मली बहुत कम बता दी, आप एक पेज पे 10 मिनट खर्च कर रहे हो। और ऐसे अगर आप अच्छे एस्पायरेंट हैं, आप एक सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसी लिस्ट आपकी, ऐसे पेजेस कम से कम आपके 6 से 7 बनेंगे PMFIs के एनवायरनमेंट में, ठीक है। मान लिया मैंने 6 बने, अगर मैं एक पेज में 10 मिनट लगा रहा हूँ, 10 मिनट लगना तो वैसे नामुमकिन है, लेकिन 10 मिनट में लगा रहा हूँ, तो मैं 6 पेज में 60 मिनट लगाऊंगा, मतलब 1 घंटे में मैंने पूरा एनवायरनमेंट रिवाइज कर लिया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी थी। तो जिसको लगता है कि उसका इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स निकलेगा, प्लीज़ गाइज, प्लीज़ डू कमेंट और अपने आप को बताओ कि इस बार निकलेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते रहो, और आप लोगों का प्रीलिम्स पक्का निकलेगा। ऑल द बेस्ट। और मुझे भी अपनी वो क्या कहते हैं ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि मैं भी इसी साल पेपर दे रहा हूँ। आई होप हम सबका प्रीलिम्स निकले, मेंस निकले, इंटरव्यू निकले, हम लोग लवासना में मिले। अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइज।